नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी घर में ठीक होंगे और खूब मस्ती भी कर रहे होंगे। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और आप कर भी रहे होंगे बेटा। तो आज बेटा आपके सामने मैं हिंदी की वर्कशीट के साथ हूँ। कार्यपत्रक 4 है और जैसा कि आप देख रहे हैं दिनांक 1/10/2020 कार्यपत्रक संख्या 4 और आज का विषय दादी माँ। हिंदी का दादी माँ देख रहे हैं आप, विषय दादी माँ है। तो हम सभी के घर में दादी होती हैं और दादी बड़ी प्यारी होती हैं और दादी हमें तरह तरह की नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। कुछ ऐसी ही दादी लेखक की भी हैं और लेखक अपनी दादी के बारे में इस पाठ में बता रहा है और हम जानते हैं लेखक की दादी क्या क्या करती हैं। देखें प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग देंगे। तो पहले इस गद्यांश को हम लोग बेटा पढ़ लेते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिलें चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा, चिवड़ा मतलब चिड़वा होता है, खाने की चीज़ होती है। चिड़वा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो बेटा आप यहाँ देखेंगे हिंदी के 3 महीनों के नाम आए हैं। सबसे पहले आषाढ़, दूसरा अगहन, तीसरा आप देख रहे हैं क्वार। ये 3 हिंदी के महीनों के नाम हैं। आगे चलते हैं बेटा। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क मतलब तड़प रहा था, तरस रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। तो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं झाग वाले गंधपूर्ण पानी में कूदा, लेकिन 1-2 बार ही कूदा था और बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, ज्वर मतलब बेटा बुखार जब हमें आ जाता है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। साबू का मतलब है साबूदाना, साबूदाने खिचड़ी आपने खाई होगी बेटा घर में। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पड़ी और उतरा रात 12 बजे के बाद। ये बेटा गद्यांश था जिसका हमने वाचन किया। यहाँ कुछ शब्दार्थ है 5, इनके अर्थ देखिए। हालांकि मैंने बताया आपको, फिर देखते हैं। चिड़वा जो खाने की चीज़ वस्तु होती है। हुड़क तड़प या तरस कर रह जाना। ज्वर माने बुखार होता है और साबू माने साबूदाना। तो बेटा अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है। बड़ों से पूछे गए सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। एक बार फिर मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है। बड़ों से पूछकर सभी महीनों के नाम लिखिए। 3 महीनों के नाम तो हमने गद्यांश जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने लिए थे। तो लेखक ने आषाढ़, अगहन और क्वार 3 महीनों की बात की है।
हम अब सभी महीनों की बात करते हैं। हिंदी के जो महीने हैं, पहला महीना चैत्र का, पहला महीना चैत्र का, दूसरा बैसाख का, तीसरा ज्येष्ठ का, चौथा आषाढ़ का, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक का है, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फागुन। तो इस प्रकार बेटा ये 12 हिंदी के महीने हैं, इन्हें आप अपनी नोट लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है? अर्थात इस पाठ में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं आई हैं? चलिए देख। तो गद्यांश में आम, जामुन, चढ़ावा, लाई, गुड़ की पट्टी आदि खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। समझ में आ गई बेटा? एक बार फिर से दूसरे प्रश्न का आंसर, गद्यांश में आम, जामुन, चढ़ावा, लाई, गुड़ की पट्टी आदि खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तीसरा प्रश्न देखें, लेखक बीमार कैसे हुआ? उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है? तो इसका आंसर है बेटा, इसका उत्तर है, लेखक कुवार के दिनों में गंधपूर्ण और झाग वाले पानी में कूदने से और भीग जाने के कारण बीमार हुआ। हल्की बीमारी लेखक को अच्छी लगती है। चौथा प्रश्न देखें बेटा, प्रश्न 4, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा? प्रश्न 4, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा? तो इसका उत्तर है, इस बार लेखक का ज्वर रात को 12 बजे के बाद उतरा। एक बार फिर से देखें, चौथे प्रश्न का उत्तर, इस बार लेखक का ज्वर रात को 12 बजे के बाद उतरा। प्रश्न 5, आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं? लिखिए। आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं? लिखिए। इसका उत्तर देखें बेटा, जब हमें ज्वर होता है तो बहुत बुरा लगता है, सारा शरीर तपने लगता है तथा थकान महसूस होने लगती है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। जब हमें ज्वर होता है तब हम दलिया, खिचड़ी और फलों का सेवन करते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों के जवाब हमने दे दिए हैं। धन्यवाद बेटा।